प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मैं आपका भाई विजय। यीशु मसीह के दया और करुणा के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष देने पाए। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे फिर से ये समय दिया कि मैं आज आपके सामने एक छोटा सा परमेश्वर का वचन मैं आपको लेके आ सकूं मेरे प्रियो। तो आइए हम सीधे परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और आज हम परमेश्वर के वचन को जो मनन करेंगे वो है 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 और उसकी 12वीं आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति होने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पौलुस कहता है कि कलीसिया की उन्नति कैसे होगी। कलीसिया की उन्नति तब होती है जब हम लोग वरदानों की धुन में रहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि हमारी कलीसिया मात्र 10 लोग हो, 20 लोग हो या 30 ही लोग हो। परमेश्वर चाहता है कि पूरी संसार एक कलीसिया बन जाए। परमेश्वर चाहता है कि हर एक लखनऊ कलीसिया से भर जाए। लेकिन ये होगा कैसे? ये केवल होगा आत्मिक वरदानों के द्वारा। बाइबल में इस प्रकार से पौलुस कहता है कि मैं तुम लोगों से ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूँ, और इस प्रकार से कहता है कि वह आत्मिक वरदानों के बारे में कि मैं भविष्यवाणी भी करता हूँ। मेरे प्रियो, अगर आप पौलुस की सेवकाई को देखें, अगर आप पौलुस के सेवकाई को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह किस प्रकार से अपने वरदानों का इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्रियो, अगर पौलुस की सेवकाई या पौलुस ने इतनी कलीसियाएं अगर बनाई है तो उसका वजह क्या है पता है? कि उसके वरदान। मेरे प्रियो, वो वरदान जो उसके अंदर थे, उस वरदानों के द्वारा उसने लोगों को छुटकारा दिया, उसने लोगों को चंगाई दिया। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसने लंगड़ों को चंगाई दिया। लिखा है उसके बारे में कि उसने मरे हुए को जीवित किया। ये सब वरदान है जो पवित्र आत्मा के वरदान है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, तुम आत्मिक वरदानों की भूखे और प्यासे हो जाओ, क्योंकि जितना तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहोगे उसी तरीके से कलीसिया की उन्नति होगी, उसी तरीके से चर्च बढ़ेगा, उस तरीके से लीडर्स तैयार होंगे, उसी तरीके से एक कलीसिया अलग अलग तरीके से बढ़ोतरी करती जाएगी। मेरे प्रियो, कलीसिया क्यों नहीं बढ़ती पता है? वजह यही है, वरदानों की कमी की वजह से। मैं कई ऐसे चर्चेस को जानता हूं जहां पर न चंगाई होती है, न छुटकारा होता है, न वहां पर न दुष्ट आत्माएं निकाली जाती है, न वहां पर अन्य भाषा होता है, न वहां पर भविष्यवाणी होती है। एक मरी हुई कलीसिया में कभी भी परमेश्वर नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, अगर वरदान आपके जीवन में है, अगर मान लीजिए आपकी को परमेश्वर ने चंगाई का वरदान दिया है, अगर कोई कैंसर का व्यक्तित्व आपके पास आता है और आप उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हो, चंगा हो जाएगा, वह आपके साथ जुड़ जाएगा, वह कलीसिया के साथ जुड़ जाएगा, एक आत्मा बचाई जाएगी। क्योंकि वरदान ऐसे ही काम करता है मेरे प्रियो। क्योंकि अगर मेरे अंदर और आपके अंदर वरदान है, चंगाई का वरदान, दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान, भविष्यवाणी करने का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, अन्य भाषा का अर्थ को बताने का वरदान, ये अलग अलग प्रकार के अगर कलीसिया के अंदर वरदान हैं तो मेरे प्रिय कलीसिया उन्नति करेगी ही। कलीसिया उन्नति क्यों नहीं होती है? वजह यह है कि वरदानों की कमी की वजह से। इसे साफ साफ पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, आत्मिक वरदानों के लिए मांग करो, आत्मिक वरदानों को ढूंढो, आत्मिक वरदानों के लिए भूखे प्यासे रहो, उपवास करो, ताकि खुदावन मुझे और आपको एक ऐसा वरदान दे, एक ऐसा सामर्थ्य दे कि हम बड़े बड़े काम कर सके। मेरे प्रियो, चर्च कैसे बढ़ेगा? मेरे प्रियो, मान लीजिए कि आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं और आप कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है। आपके अंदर अगर वरदान नहीं है, चंगे नहीं होंगे, तो एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, वो चला जाएगा, क्योंकि वरदान नहीं है, ना आपके अंदर वरदान की धुन है। इसलिए मेरे प्रियो, वरदान कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, पौलुस ने तीमुथियुस को कहा, याद करो कि हाथ रखते समय तेरे ऊपर जो वरदान दिया गया, तेरे ऊपर जो भविष्यवाणी का वरदान दिया गया, उसे कभी ना भूलना। क्योंकि जो तुम्हारे ऊपर हाथ रखते समय जो एक प्रोफेटिक वर्ड बोला गया है, वो जो एक वरदान है, उसके द्वारा है ना तुम बड़े बड़े काम कर सकते हो। ये पौलुस ने अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को कहा है। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल को अगर आप पढ़ें
है ना मेरे प्रियो, अगर आप पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय पढ़े तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के वरदानों के बारे में लिखा गया है, अलग अलग तरीके से कैसे वरदान काम करते हैं। बाइबल में इस प्रकार से पौलुस कहता है कि मैं अन्य अन्य भाषा में 10,000 लोगों से ज़्यादा बात करता हूँ, है ना। वो कहता है मैं भविष्यवाणी करता हूँ, है ना, मैं प्रचार करता हूँ, मैं दर्शन देखता हूँ। ये सब क्या है? ये सब एक धुन है। ये जो है ना एक आत्मिक वरदान है, ये एक आत्मिक सेवकाई करने का तरीका है मेरे प्रियो। आप बिना किसी तलवार के आप किसी से लड़ नहीं सकते हैं। आप बिना किसी वस्तु को लेकर आप कभी भी अपना सुरक्षा नहीं कर सकते। कलीसिया बढ़ने का एकमात्र मार्ग है मेरे प्रियो वरदान। आपके अंदर अगर दुष्ट आत्मा निकाल नहीं सकते हो, अगर आप प्रचार नहीं कर सकते हो, अगर आप चंगाई नहीं दे सकते हो, तो सेवकाई कैसे हो पाएगी? इसलिए पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम आत्मिक वरदान में रहो। आज बहुत से ऐसे चर्चेस हैं जो मेहनत कर रहे हैं, दौड़ कर गांव जाकर सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन कलीसिया नहीं बन पा रही। वजह क्या है पता है? वरदान नहीं है, या फिर कहा जाए बुलाहट नहीं है, वरदान नहीं है। किसी ने कहा आओ तुम पास्टर बन जाओ, पास्टर बन गए, लेकिन उनके पास कोई वरदान नहीं है। उनको प्रचार करना नहीं आता, उनको दुष्टात्मा निकालना नहीं आता, वो खुद दुष्टात्मा से भर जाते हैं। अगर मेरे अंदर आपके अंदर एक एनॉइंटिंग है, मेरे अंदर और आपके अंदर वरदान है कि दुष्ट आत्मा को निकालना, है ना, इस प्रकार से हम एक सेवकाई को बढ़ा सकते हैं। वरदान होता है तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें 10 लोग, 20 लोग, 30 लोगों के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने कभी भी बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया जो परमेश्वर ने किसी सेवक को ऐसा कहा कि तुम जब कलीसिया बनाओगे तो तुम्हारे पास 100 लोग होना चाहिए। नहीं, परमेश्वर ने कहा उनको कि तुम्हारे वरदानों को तुम चमकाओ और इसके द्वारा कलीसिया की बढ़ोतरी होगी। पौलुस ने कैसे कलीसिया को स्थापन किया, कलीसिया कैसे उसकी बढ़ी? उसके वरदान, उसके अंदर एक आत्मिक वरदान था, उसके द्वारा, है ना, वो बड़े बड़े काम करता था, बड़े बड़े सेवकाई उसने किया है। अगर उसके पास वरदान नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि सेवकाई कर पाता, क्योंकि वरदान था उसके पास एक गिफ्ट था, गॉड गिफ्ट था, है ना। कोई बीमार आता था वो हाथ रखता था, चंगे हो जाते थे। कोई दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आता तो चंगे हो जाते। अगर आप देखें यीशु के अंदर भी एक वरदान था, चंगाई का वरदान, दुष्ट आत्मा को निकालने का वरदान। अगर आप पढ़े ध्यान से तो बाइबल में अलग अलग जगहों पे लिखा गया है। यूहन्ना 5 अध्याय में अगर आप पढ़ें तो वहां पर हम देखते हैं, है ना, एक लकवे का पड़ा हुआ 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति है। यीशु मसीह उसे कहता है उठो, उठ जाता है, वो चंगा, एकदम अद्भुत चंगाई मिलती है उसे। ये कैसे वरदान है ना। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो कई जगहों पे हम देखते हैं यीशु मसीह ने किस प्रकार से दुष्ट आत्मा को निकाला, है ना। अब बड़े बड़े काम किए, आश्चर्य कर्म किए उसने। ये सब क्या वरदान है। बिना वरदान के कलीसिया कभी नहीं बढ़ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया बढ़े, चाहे एक सेवक हो, चाहे एक पास्टर हो, चाहे एक लीडर, चाहे कोई भी क्यों ना, बिना वरदान के आप सेवकाई नहीं कर पाओगे मेरे प्रियो। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, खुदा से मांगे, खुदा मुझे गिफ्ट दे, मुझे एक प्रचार का गिफ्ट दे, मुझे प्रोफेसी का गिफ्ट दे, मुझे एक प्रकार का, है ना, एक प्रकार चंगाई का गिफ्ट दे। खुदा मैं जब हाथ रखूँ लोग चंगे हो जाएं, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे बातों को नहीं लेकिन मेरे कामों को देखकर विश्वास करो ना। हमारे जो काम है, हमारे जो सेवकाई में जो कार्य है, उसको देख के लोग विश्वास करेंगे। मुझे पूरी आशा है कि आपको मेरा आज का संदेश समझ में आया है मेरे प्रिय। मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, क्योंकि जब आपके अंदर वरदान आएगा तब कलीसिया बढ़ेगी, नहीं आएगा तो नहीं बढ़ेगी। परमेश्वर आपके छोटे से संदेश के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन।